हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राहु। और कल हमने राहु पे ये तो डिस्कस कर लिया था कि राहु कैसा प्लैनेट है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसे बिहेव करता है, राइट। वो सारे इन्फॉर्मेशन हमने कल वाली वीडियो में ले ली थी। सो आज हमारा फोकस यही रहेगा, डिफरेंट हाउस में बैठकर राहु हमें कैसा रिजल्ट देता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। राहु इन फर्स्ट हाउस, राइट। सो जब भी राहु फर्स्ट हाउस में बैठेगा, देखो राहु ऑलरेडी ये धड़ है, राइट। राहु का नीचे का पोर्शन नहीं होता है, राहु ऑलरेडी धड़ है। फर्स्ट हाउस क्या है, वही तो है। फर्स्ट हाउस हमारा हेड को रिप्रेजेंट करता है, हम खुद, हमारी जो टोटल पर्सनालिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे राहु बैठ गया, सो देखो हमने पहले ही बोला था कि डिपेंड ऑन द कंडीशन, ये कॉम्बिनेशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा हो बुरा हो, एक बात की गारंटी है कि ये इल्यूजन क्रिएट करेगा। इल्यूजन आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। कैसा है, देखो आपका इमेजिनेशन पावर है वो काफ़ी स्ट्रोंग होगा, राइट। अब जो कोई भी चीज़ है वो अच्छी तरह से दिमाग में सोच पाते होगे, उसका जो प्रिंट आउट है, इमेज है, वो इजीली आप बना सकते होगे। और यहाँ पे राहु आपको मास्टरमाइंड बनाता है। अब जो कोई भी सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, एप्लीकेशन है, राइट, वो सारी चीज़ें बनाने में आप मास्टरमाइंड रहेंगे। लेकिन यस, ऑलवेज एक कन्फ्यूज़न है, राइट। प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाना क्योंकि आप इल्यूजन में हो। आपको जो वास्तविक पिक्चर है, रियलिटी बेस्ड पिक्चर है, वो नहीं दिखता है, तो ये प्रॉब्लम रहेगा। बट यस, अच्छा भी है क्योंकि ये आपको मास्टरमाइंड, आपकी जो दिमाग की ताकत है वो अच्छी बनाता है। अगर उसके साथ यहाँ पे कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठ गया, अच्छा प्लैनेट बैठ गया, लाइक दैट बुध अगर बैठ गया, तो ये आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, राइट, उसको एक डिफरेंट ही लेवल पे ले जाएगा। और यहाँ बैठा बंदा जो दिमाग में जो ब्राइट आइडिया, ट्रिकी आइडिया आ सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो, आई फील इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। एंड राइट नाउ जो हमारी करंट की जो दुनिया है, राइट, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि जो वर्चुअल है, रियलिटी में है ही नहीं, राइट। और काफ़ी सारे लोग तो देखो यहाँ बैठा राहु है वो इल्यूजन है, राइट। सो ऐसा पर्सन फेक आईडी क्रिएट करके एक अपनी अलग ही दुनिया हो सकती है कि जहाँ वो अलग नाम, अलग पहचान से जी रहे हैं और दे एन्जॉय इट, राइट। सो ये है फर्स्ट हाउस में राहु। नेक्स्ट सेकेंड हाउस में राहु। अगर आपका राहु सेकेंड हाउस में है, ये मनी का हाउस है। सो यस, यहाँ पे ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों अच्छा है, जो देखो जो मनी चाहते हैं वो, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबली आई बिलीव कि सभी लोग मनी चाहते हैं। अगर आप सन्यासी मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अदरवाइज जो लोग ये जीवन में रहते हैं, जो हमारी जो सामाजिक जीवन है उसमें सभी को थोड़ा बहुत तो मनी चाहिए। सो मनी की जो आपकी विश है वो लगातार बनी रहेगी। पर्सन है वो हार्ड एफर्ट लगातार करता रहेगा मनी अर्न करने के रिगार्डिंग। सो ये गुड कॉम्बिनेशन है कि आप लेजी नहीं रहेंगे, आपका फोकस है वो ऑलवेज मनी पे रहेगा। लेकिन अगेन सेकेंड हाउस हमारी स्पीच का भी है और हमारी फैमिली का भी है। सो फैमिली से हमारा लगाव तो काफ़ी होगा क्योंकि वहाँ पे राहु है, लेकिन हमारा लगाव इतना ज़्यादा होगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन है वो हमारी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा है और ये इम्बैलेंस होगी, उतना सेटिस्फाई नहीं करेगा हमें हमारा फैमिली। सो उस वजह से हम डिटेच हो जाएंगे। सो यहाँ बैठा राहु थोड़े से झगड़े भी करवा सकता है फैमिली के साथ। और ऑलरेडी राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है, तो ये आपकी स्पीच में भी दिखाई देगा कि आप बोलेंगे काफ़ी ज़्यादा, करेंगे, लेकिन जो उसका रियल पिक्चर है, राइट, वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। आप बातें बड़ी बड़ी करोगे लेकिन जब काम करने की बारी आएगी तो थोड़ी सी कम वर्क हो, ये पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन अगेन मैंने बोला राहु एक परछाई है, एल्यूजन है, तो ऑलवेज ये चेक करना रहेगा कि राहु कौन सी राशि में बैठा है। इन फ्यूचर हम वो भी कवर करेंगे कि कौन सी राशि में बैठकर राहु कैसे हमें रिजल्ट दे सकता है, और उसके साथ जो प्लैनेट बैठा है उसको भी देखना है। और काफ़ी लोगों के चार्ट में ये भी हो सकता है कि एक से अधिक प्लैनेट, यानी कि 4 और 5 जो प्लैनेट है वो एक साथ बैठ गए हैं, तो
वो थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको उसका डिग्री डिफरेंस देखना पड़ेगा। चलित चार्ट में वो प्लानेट अगर मूव कर रहा है तो वो भी आपको देखना रहेगा। सो उसके बाद आप फाइनल प्रेडिक्शन कर पाएंगे। राइट नाउ हमने ओनली एक ही चीज़ पे फोकस किया है कि आपका राहु कौन से हाउस में है, हम और कोई एस्पेक्ट और कोई कंजक्शन नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड हाउस। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बोला था ये उपचय हाउस है, बुरा हाउस है, राहु भी बुरा प्लानेट है, बुरा हाउस बुरा प्लानेट। अच्छा हो गया, क्यों? क्योंकि ये एफर्ट का हाउस है। राहु बार बार, राइट, राहु को बार बार ही तो करना है, वो सेटिस्फाई तो है नहीं। एफर्ट के हाउस में अगर राहु बैठ जाए, आपके अंदर वो इतनी एबिलिटी दे देता है कि आप कोई भी काम करने की अगर ठान लो तो उसके लिए चाहे कितने भी एफर्ट करने पड़े, यू आर ऑलवेज रेडी, राइट। आप हार्ड वर्क करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हो। सो थर्ड हाउस में बैठा राहु अच्छा है, आई लव इट, क्योंकि ये आपको काम करने की एबिलिटी देता है, आप लगातार काम कर पाएंगे। इवन दो फेलियर के बाद भी आप छोड़ेंगे नहीं काम को, तो दैट्स गुड। फोर्थ हाउस राहु, इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा टच लिया था लास्ट टॉपिक में। आपके पास गाड़ी, बंगला, मकान, ये सब एक से अधिक मात्रा में होगा। माँ का प्यार भी आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन डिटेच होने की भी पॉसिबिलिटी है, आप मदर से दूर हो जाए, ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी। आप फॉरेन लैंड इजीली जा पाओगे। और देखो, फॉरेन लैंड मतलब हर बार फॉरेन लैंड मतलब आउट ऑफ इंडिया ही जाना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में फॉरेन लैंड मतलब अगर आप जहाँ पे आपका बोर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है वहाँ से जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे आपको लगे कि आई एम ज़ीरो, जहाँ से आपको नई शुरुआत करनी हो, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाए, खान पान, रहन सहन जहाँ पे अलग हो जाए, तो वो है हमारे लिए फॉरेन लैंड। लाइक दैट कि अगर आई एम फ्रॉम गुजरात, तो अगर मैं तमिलनाडु है, राइट, कश्मीर है, वहाँ चली जाऊँ, तो ये मुझे दर्शाता है दैट्स ऑल्सो फॉरेन लैंड फॉर मी, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फियर है, वहाँ की जो बोलचाल, रहन सहन है, राइट, दैट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी, और आई हैव टू एडप्ट माई फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दैट, तो वो मेरे लिए फॉरेन लैंड है। सो फोर्थ हाउस में राहु है, जितना आप अपनी मदरलैंड से दूर जाओगे, आपका प्रोग्रेस उतना ही अच्छा होने की जो पॉसिबिलिटी है वो है, और आप सेटिस्फाई भी रहोगे, क्योंकि फोर्थ हाउस में राहु है, तो जब तक आप अपनी मदरलैंड में हो यू आर डिससेटिस्फाई। सो आपका सेटिस्फेक्शन चाहिए, मदरलैंड से दूर चले जाइए। अगर ये पॉसिबल नहीं है, फॉरेन पॉसिबल नहीं है, जितना हो सके अपने घर से दूर जाइए। 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर चले जाइए, ज़्यादा दूर पॉसिबल नहीं है तो, और ये भी पॉसिबल नहीं है तो जितना हो सके आप लाइक दैट कि जॉब के लिए चले जाओ, राइट। आप कोई 9 to 6 वाला जॉब कर लो, घर पे टाइम जितना हो सके कम स्पेंड करना है। अदरवाइज लग्जरी के लिए फोर्थ हाउस में राहु अच्छा रिजल्ट है, राइट। नेक्स्ट मूव टू द पंचम का राहु, फिफ्थ हाउस में राहु। अगर आपने फिफ्थ हाउस में राहु बिठा दिया है, सो देखो ये ऑलरेडी सूर्य का घर है, काल पुरुष की 5वीं राशि आती है, ऑलरेडी ये सूर्य का घर है। यहाँ पे आपने राहु को बिठा दिया, सूर्य राजा है और उसी के घर में आपने राहु को बिठा दिया। देखो सूर्य राजा है, लेकिन ओनली राहु में ये दम है कि वो ये समझ सकता है कि भाई मैं तुझसे भी ऊपर उठ सकता हूँ, मुझ में वो दम है। सो आपने 2 किंग साइज जो प्लानेट है, राइट, किंग साइज के हाउस में किंग साइज प्लानेट आपने बिठा दिया है। आपके एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हाई हो जाएंगे इस हाउस के रिगार्डिंग। आप अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, अच्छे बच्चे संतान के लिए जो आपका विश है वो काफ़ी आप अटैचमेंट होगा उस हाउस के रिगार्डिंग। और एजुकेशन है, अगर देखो यहाँ बैठा राहु अच्छी एजुकेशन देगा। अगर आप ओनली पेपर के रिगार्डिंग जा रहे हो, अच्छे मार्क्स है, वो शायद ना हो सके, लेकिन बंदा इंटेलिजेंट होगा, वो कोई भी काम है वो इजीली अंडरस्टैंड, अपनी बुद्धि बौद्धिक जो क्षमता है वहाँ से वो अंडरस्टैंड करके अच्छे से करेगा। हाँ, जो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो कम रहेगी, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस हमारी निर्णय शक्ति का भी हाउस है। तो यहाँ पे राहु इल्यूजन क्रिएट करेगा और आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे।
रिलेशनशिप में भी आप डिससेटिस्फाई रहेंगे बिकॉज ऑफ दैट 5th हाउस में बैठा राहु आपको मल्टीपल रिलेशनशिप है वो दे सकता है क्योंकि आप डिससेटिस्फाई हो, राइट। और बेहतर के चक्कर में आपके नंबर ऑफ रिलेशन हो ही जाते हैं। सो ये बिकॉज ऑफ दैट रीज़न लव रिलेशनशिप के लिए हम राहु को अच्छा नहीं मानते हैं। संतान में भी वो देरी करवाएगा। अगर गुरु का दृष्टि है, संतान का कारक गुरु अच्छी कंडीशन में है तो ये आपको दे सकता है। क्योंकि देखो ओनली राहु के बेसिस पे आप पूरा प्रिडिक्शन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उस पर कोई बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, गुरु का दृष्टि है, तो दिक्कत के बाद मिलेगा तो सही, राइट। और ये आपकी बौद्धिक क्षमता है उसके लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट मूव टू द 6th हाउस। 6th हाउस में बैठा राहु देखो सबसे एक अच्छा काम कर देता है, क्योंकि सभी तो फॉरेन जाना नहीं चाहते, लेकिन काफ़ी लोग हैं कि वो फॉरेन जाना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजर के पास ये हॉट टॉपिक होता है लव रिलेशनशिप, मैरिज और फॉरेन और जॉब, राइट। ये 3-4 हॉट टॉपिक है कि मोस्ट प्रोबेबली इनमें से एक सवाल तो होता ही है सामने वाले का। सो यस, 6th हाउस में राहु है तो 7th हाउस में केतु होगा। राहु यहाँ से आपको फॉरेन ले जाने के लिए इजीली है, आपका इजीली एक वे क्रिएट कर देता है। बंदा जॉब फ्रिक्वेंटली बदलेगा क्योंकि अगेन राहु है, डिससेटिस्फाई है और बेहतर की तलाश में वो जाता जाएगा। लेकिन यस अगेन ये कंपटीशन का हाउस है, बुरा हाउस है। बुरे हाउस में बुरा प्लैनेट अच्छा है। आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी काफ़ी हो चुकी है, राइट। सो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो, आपके 6th हाउस में राहु है, आपकी राहु की महादशा चल रही है, ट्रांजिस्ट में भी राहु वहाँ से चल रहा है, गुड कॉम्बिनेशन, आप एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होगे ही। लोन कभी भी नहीं लेना है क्योंकि राहु इल्यूजन है। लोन लेके आपको लगेगा कि विद इन अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन 6 मंथ में, 1 ईयर, 5 ईयर्स आई विल रिटर्न दैट, पर वो नहीं हो पाएगा, ये इल्यूजन है आपका। सो यहाँ बैठा राहु आपको लोन नहीं लेना है। अगर डिसीज हो गया आप आउटकम हो जाओगे, लेकिन काफ़ी बार इल्यूजन रहेगा। एक्चुअल में क्या डिसीज है, रूट ऑफ द कोज है, राइट, वो आप मालूम नहीं कर पाओगे। सो ये था 6th हाउस राहु। 7th हाउस देखो, 7th हाउस में राहु ये आपके पार्टनर को दिखाता है, आपका स्पाउस है, आपका बिजनेस भी हो सकता है और आपका जो डेली वेजेस है, राइट। किस आप आपके जब कभी भी आप डे टू डे लाइफ में सामने वाले से बात करते हो तो दैट्स द 7th हाउस। सो यहाँ बैठा राहु आपको इल्यूजन क्रिएट करेगा। आप सामने वाले को समझ कुछ और रहे हो और वो बंदा एक्चुअल में आपके लिए है कुछ और या तो वहाँ पे राहु है तो आपका जो उम्मीद है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है 7th हाउस के रिगार्डिंग वो ज़्यादा होगा और वो इतना हाई होगा कि कभी कभार सामने वाला बोर हो जाएगा आपसे, राइट। क्योंकि वो सभी लोग अपना एक स्पेस चाहते हैं और आजकल ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा है कि आई वॉन्ट माई पर्सनल स्पेस। तो आपका स्पाउस है वो आपसे इरिटेट होके भी थोड़ा सा दूर चला जाए या थोड़े से झगड़े हो जाए, डिवोर्स हो जाए, क्योंकि उसका कंप्लेन रहेगा आई वॉन्ट माई पर्सनल स्पेस, तो ये रीज़न हो सकता है डिवोर्स का। अदरवाइज आपका स्पाउस मास्टरमाइंड होगा, अच्छा होगा। यहाँ बैठा हुआ राहु 7th हाउस को 1st हाउस में देखेगा, लेकिन उसका एस्पेक्ट है वो हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे केतु होगा ही। सो 7th हाउस में बैठा राहु है वो आपको इल्यूजन क्रिएट कर सकता है आपके स्पाउस के रिगार्डिंग, और जहाँ हमारा ज़्यादा हो जाए, राइट, जहाँ हम ज़्यादा अति हो जाए, और जैसे हम बोलते बहुत मीठा भी जहर बन जाता है। सो यहाँ हम हमारे स्पाउस के रिगार्डिंग ज़्यादा परफेक्शन हो गए तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा हमारा जो पिक्चर है 7th हाउस के अकॉर्डिंग वो बिगाड़ सकता है। और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, खुद भी हिसाब देखा करो, थोड़ा सा अपना भी इन्वॉल्वमेंट रखो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द 8th हाउस। अब 8th हाउस क्या है, 8th हाउस डीप है। अगर हमने वहाँ पे राहु को बिठा दिया, डीप नॉलेज है, अकल्ट साइंस है, और वहाँ राहु जैसे मिस्टीरियस प्लानेट को बिठा दिया
तो ये सारे रिसर्च वर्क के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखो सडन जो चीज़ें वो बन रही है आपकी लाइफ में, अगर ये सडन चीज़ें हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन सडन चीज़ है वो आपकी लाइफ में बनी रहेगी। और वो क्यों हुई ये भी आपके लिए एक इल्यूज़न रहेगा। यहाँ बैठा राहु है और आप अगर पैसे कंजूस नहीं हो और पैसे थोड़े बहुत खर्च कर रहे हो तो दैट्स गुड कॉम्बिनेशन। अगर आप कंजूस हो तो थोड़े से बदल जाओ, पैसा खर्च करो। आप जितना पैसा खर्च करोगे राइट, उतना ही पैसा आपको भगवान दे देगा। आपके पास तंत्र विद्या है वो अच्छी हो सकती है अगर यहाँ पर बैठा राहु स्ट्रोंग है तो। अगर यहाँ पर बैठा राहु वीक है तो कोई आप पे तंत्र विद्या कर सकता है, लेकिन अगेन मून का कॉम्बिनेशन अच्छा है, मून अच्छे हाउस में है, जुपिटर भी अच्छा खासा वेल प्लस्ड है, तो ये बात नहीं होगी। काफ़ी बार देखो जादू टोना की बात आती है तो आई शेयर व्हाट आई बिलीव अबाउट दैट। देखो जादू टोना कुछ नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है। अगर आपके चार्ट में मून वेल प्लस्ड नहीं है तो आप पे बुरी नज़र लग सकती है। बुरी नज़र कुछ नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है। अगर आपका ऑरा वेल मेंटेन है, आपका मून अच्छा है, तो आपको जो नज़र लगने के जो चांसेस है वो वेरी लेस हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज़ माय ओपिनियन। और नेक्स्ट मूव टू द 9th हाउस। 9th हाउस में बैठा राहु हमारे फादर के घर में राहु है, तो आपके फादर का जो मेंटल एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन फादर को थोड़ा सा लेज़ी बनाएगा, थोड़ा सा आपको डिससेटिस्फेक्शन रहेगा फादर के अकॉर्डिंग। अगर आप कोई रिलीजियस फॉलो कर रहे हो तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है कि आप डिफरेंट रिलीजन ट्राई करते रहोगे, नॉलेज गेन करते रहोगे। और यस, आपके पास एक काफ़ी अच्छा आफ्टर ऑल एक बड़ा सा डेटा होगा रिलीजियस के अकॉर्डिंग कि कौन से धर्म में क्या है, क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें एनालिसिस कर ली है, राइट। सो 9th हाउस में बैठा राहु आपको काफ़ी एक्सप्लोर चीज़ें दे सकता है जो 9th हाउस के अकॉर्डिंग आती है, राइट। काफ़ी सारी अगर मैं आपको लिस्ट बताना चाहूँ तो इन ए 1 हाउस देयर इज़ ए 100 नेम आ सकते हैं कि 9th हाउस से ये बातें जुड़ी है, ये बातें जुड़ी है। यहाँ बैठा राहु भी आपको फॉरेन भेज सकता है। सो आपको फिर देखना होगा देश काल पात्र के हिसाब से कि मुझ में कौन सी बात राइट नाउ लगती है, एक्टिव है। नाउ नेक्स्ट टू द 10th हाउस। 10th हाउस में बैठा राहु अच्छा है क्योंकि आप कर्म करते जाओगे तो दैट्स ऑल्सो ए गुड कॉम्बिनेशन। आप कर्म के लिए पूरा फोकस होगे। ऑलवेज आपका ये आइडिया रहेगा कि मैं अच्छे से कर्म कैसे कर पाऊँ, राइट। पूरा फोकस वहाँ पे रहेगा। आप बार बार डिससेटिस्फाई होगे, लेकिन डिससेटिस्फाई के कारण आपका जो काम करने का जो तरीका है, राइट, वो ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई अच्छे और कोई उपचे हाउस है, राइट, उसका प्लैनेट भी बैठ गया तो वो आपको बिजनेस में काफ़ी अच्छी जो सक्सेस है, अच्छा जो राइज है, वो यहाँ पे बैठा राहु आपको दे सकता है। 11th हाउस राहु आपकी जो विशेष है उसका जो लिस्ट है वो अनलिमिटेड रहेगा। आप एक के बाद एक विश है वो कंटिन्यूसली दिमाग में आती रहेगी, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि देखो इंसान कब काम करता है, अगर मेरी कोई विश ही ना हो तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी, मेरा कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा। हाँ, एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, राइट, उसको हम टच नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। नॉर्मल पर्सन की बात करूं तो अगर मुझ में कुछ इच्छा शक्ति है तभी तो मैं काम करूँगी, अदरवाइज मुझे क्या वर्क करने के, राइट। अगर मुझ में कुछ इच्छा शक्ति ही नहीं है, मेरी विश है कि मुझे गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, काम करना है, पैसे चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, तभी तो मैं काम करूँगी। सो यहाँ 11th हाउस में बैठा राहु अच्छा है क्योंकि वो आपको अनलिमिटेड विश देता है। लेकिन हाँ, काफ़ी बार अगर ये अच्छा नहीं है तो आपको दोस्तों से धोखा हो सकता है, आप इल्यूजन में रहोगे कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है। आफ्टर ए लॉन्ग टर्म आपको मालूम होगा कि वो मेरा दोस्त था लेकिन अच्छा दोस्त नहीं था, वो लालची दोस्त हो सकता है, धोखा दे सकता है। ये सारी चीज़ें 11th हाउस में हो सकती है। अदरवाइज 11th और 10th और 11th दोनों हाउस में बैठा राहु अच्छा है, आपको एक से अधिक जो इनकम के सोर्स है वो दे सकता है। 10th हाउस में बैठा राहु आपको
एक से अधिक जो बिजनेस है, राइट, आप एक से ज़्यादा वर्किंग एरिया में आप एक्टिव हो सकते हो। और आजकल तो काफ़ी है कि देखो ये भी हो सकता है कि आप जॉब भी करते हो और घर पे आके पार्ट टाइम आपने ऑनलाइन जॉब कर लिया या कुछ ऑनलाइन अपने अपना बिजनेस भी कर लिया। सो 10th हाउस में बैठा राहु आपको एक से अधिक काम एक साथ करने की कैपेसिटी देता है। 11th हाउस में बैठा राहु आपको एक से अधिक, राइट, मल्टीपल इनकम के जो सोर्स है वो जनरेट कर देता है। तो दैट्स ऑल्सो अगेन ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर राइट नाउ, जो हमें चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन द 12th हाउस, देखो 12th हाउस में जब राहु लाओ तो ये फॉरेन के लिए तो ऑलरेडी गुड कॉम्बिनेशन हो गया है। अगर यहाँ पे राहु बिगड़ा हुआ है तो थोड़ी सी नींद की परेशानी होगी, आप एक रेगुलर रूटीन है वो फॉलो नहीं कर पाओगे। लेकिन यस, फॉरेन आपको जाना आपकी ऑलवेज रुचि रहेगी, और जब आप फॉरेन जाओगे तभी तो आपको मज़ा आएगा, यू विल एन्जॉय योर लाइफ। सो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉरेन जाने के लिए। लेकिन यस, डोंट फॉरगेट, यही हाउस जेल का भी है, हॉस्पिटल का भी है। यहाँ अगर राहु बैठा है और बुरा राहु है तो ये आपको हॉस्पिटल के चक्कर कटवाएगा, जेल भी ले जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे बैठा राहु है और आप इंडिया में हो, यानी कि अपनी मदरलैंड पे हो, जहाँ कहीं भी हो, तो आपको हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल में भी किसी को नीड है तो आपको पैसे देने चाहिए, ताकि आप हॉस्पिटल के चक्कर में ना पड़ो। जो आपका कर्म था, आपको जो पैसे जाने थे हॉस्पिटल में वो चले गए। सो अगर यहाँ बैठा राहु है, आप अपनी मदरलैंड में हो और वो महादशा एक्टिव हो गई है, तो हो सके तो ऐसे ही अस्पताल का चक्कर काट के आइए। हो सके तो कुछ डोनेट कीजिए, या अपने रिश्तेदार फैमिली मेम्बर्स कोई भी हॉस्पिटल में हो तो जाके आइए। आपका जो कार्मिक रिलेशन है वहाँ, वो शायद आप कम कर पाओ वहाँ जाके। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। अदरवाइज वेल गाइज, ये था हमारा एनालिसिस राहु इन द डिफरेंट हाउसेस। पर राहु को समझना है तो ये उतना जितना मैंने आज जो आपको बताया, शायद हो सकता है उनमें से कोई बात आपके चार्ट पे लगे, थोड़ी सी ना भी लगे। क्योंकि जब हम राहु की बात करते हैं तो उसका ऑलवेज उसका जो डिस्पोजिटर है उसको चेक करना रहेगा, और उसके बाद भी वो डिस्पोजिटर में जान है कि नहीं, वो कैसा प्लेस्ड है, ये सब देखने के बाद ही हम फाइनल प्रेडिक्शन पे आ सकते हैं, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्लैनेट के साथ, राइट। जय श्री राम।